स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाला आप सबको नमस्कार करता हूँ। क्रांतिकारी सवाल पेश करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है साथियों, लगातार 14-15 दिन से हम लगातार दिल्ली यहाँ पे संघर्ष कर रहे थे और उस संघर्ष का जो परिणाम है अंततः अब निकल के आया है। जो लगातार हम चाहते थे, कुछ एक मांगे जिन पे पुरजोर तरीके से सरकार जल्द से जल्द कोई प्रतिक्रिया दे और उसके लिए पॉजिटिव आंसर दे, पॉजिटिव रेस्पॉन्स दे, उसके लिए हम वेट कर रहे थे। और साथ ही हम लगातार अधिकारियों से मिल रहे थे। आज भी हम निर्माण भवन में जो अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी, उनसे वापस मिले, क्योंकि सारे काम लगभग आधिकारिक लेवल पे होते हैं। मुख्य रूप से हमारा मंत्री जी से भी मिलने का था, लेकिन मंत्री मैडम जो भारती प्रवीण पवार मैडम है वो 1 तारीख को वापस आएंगी। जाने से पहले एक बार हम हालांकि मिल लिए थे, लेकिन वो चलते हुए मिले थे, सब सुपरफिशियल नहीं मिले। लेकिन अधिकारी हैं जो उनसे अच्छे से हमारी मुलाकात हुई, विशाल जी सर से भी हुई, विकासशील सर से भी हुई, जो मुखिया है एक तरीके से उनसे सभी से बात हुई। हमने उनसे को सारी बातें भी समझाई। उसमें सबसे पहला मामला था कि जो CCH जो भर्तियों के अंदर मांगा जाता है, भाई अभी जो लेटेस्ट में सभी भर्तियों में CCH मांगा जा रहा है, CHO में पूरे इंडिया लेवल पे। जो पुराने काफ़ी जो ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बेचारे वंचित रह जाते हैं परीक्षा से, जिसमें इंटीग्रेटेड अभी मान लो फिक्स कर दिया गया है। पिछली बार की भर्ती के लिए भी उन्होंने बोला इसी वजह से कि भाई हमने जब मांग की कि भाई CCH मत करो, आप सीधा जो विदाउट CCH यानी पहले के नियमों, पुराने नियमों के आधार पर ही भर्तियाँ करवाई जाएँ, जिसमें सभी को एलिजिबल करते हुए GNM, BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग और आयुर्वेद वाले साथियों को सभी को एलिजिबल करते हुए, चाहे वो पहले किसी ने भी कर रखी हो, उन्हीं को एलिजिबल करते हुए भर्ती करवाई जाए, जिससे सभी को मौका मिल सके। तो ऐसा करने के लिए हमने काफ़ी लगातार संघर्ष किया है इन दिनों में, और उसमें पॉजिटिविटी भी मिली है। और राजस्थान में जो भर्तियाँ अभी आनी हैं उनमें 1800 के करीब पद नए जोड़ने के लिए लगातार दबाव जो था हमारा। जैसे 5500 भर्तियां पहले जुड़वाई थी, 2310 जो भर्तियां थी टोटल, उसके अंदर 5500 जुड़वाई थी, हमने 7810 करवाई थी। 5500 में 4000 की एक फाइल थी और 1500 की एक फाइल, ऐसे करके 2 भर्तियां जुड़ी थी टोटल। नहीं तो 5500 भर्तियां लगभग CCH वाली ही आनी थी, लेकिन हमने 2310 में उनको जुड़वा लिया था। तो इससे विदाउट CCH एक तरीके से CCH वालों को डायरेक्ट ज्वाइनिंग दी गई और अदर को वैसे ब्रिज कोर्स करवाया गया। उसी तरीके से अब क्या है, उसी तरीके से नई भर्ती निकलवाने के लिए यहाँ से नोटिस तो इन्होंने भेज दिया। अब राजस्थान सरकार पर निर्भर करता है कि वो किस तरीके से उस भर्ती को आगे बढ़ाती है। साफ इन्होंने कह दिया कि ब्रिज कोर्स कराने का हम बजट देने के लिए तैयार हैं, इन्होंने यस कर दिया है। आप अपन लोगों की ये बड़ी जीत है। आने वाली भर्ती में भी पुराने नियमों से ही पूरे इंडिया भर के जितने भी स्टेट्स हैं उनके अंदर आने वाले टाइम में जो भर्तियां हैं वो विदाउट CCH ही हों, ये हमारा था। और राजस्थान वाली जो 3531 भर्तियाँ आ रही है, 3510 या 3531 के करीब भर्तियां हैं, उनके अंदर जो है टोटल लगभग आप मान लीजिए 3531 में 1801 जुड़ेंगे। और जो पिछली भर्ती का छोटा मोटा बैकलॉग जुड़ेगा, क्योंकि अभी एक वेटिंग भी आनी ज़रूरी है, आने वाली है 7810 वाली की सेकंड वेटिंग जो आने वाली है, उसमें भी 300 से 400 पद है। लेकिन उसके बाद भी लगभग 300 साढ़े 300 की 300 के करीब की लगभग बैकलॉग है, वो जुड़ेगा। तो ऐसे मिलाकर आप जोड़ लीजिएगा, देख लीजिए कितनी भर्तियाँ हो रही हैं। लगभग 6000 से तो ऊपर ही भर्तियाँ हो रही हैं। तो साथियों, इतनी भर्तियाँ निकलवाने का हमारा प्रयास है। पहले 3531 पे आएगी विज्ञप्ति, फिर उसमें और जुड़वा लेंगे साथियों, साथ ही जैसे 5500 जुड़वाई थी। फिर इसके बाद सेकंड नंबर पे साथियों जो 10,000 का एक इशू चल रहा था राजस्थान में पर मंथ का, अब तक बच्चों को पैसे नहीं मिले हैं। तो वो हमने यहाँ पे पूरी बात बता दी है कि अब तक उसका कोई समाधान नहीं हुआ, उसका तुरंत प्रभाव से समाधान किए थे। और इन्होंने यहाँ से नोटिस भेज दिया उनको कि जल्द से जल्द इन बच्चों का समाधान करते हुए इनके अकाउंट में पैसे भेजे जाएँ, और डायरेक्ट बच्चों के अकाउंट में भेजे जाएँ, न कि कॉलेजेस के किसी के भी अकाउंट में भेजे जाएँ। तीसरी बात ये है कि स्पोर्ट्स की जो सूची है उसको काफ़ी समय हो गया था जारी हुए, तो यहाँ भी हमने बोला, साथ ही हमने खेल मंत्रालय में भी उच्च अधिकारियों से मिले हैं। अधिकारियों ने अगले सप्ताह तक सभी का वेरिफिकेशन, जो फेडरेशंस का वेरिफिकेशन मांगा गया था यहाँ से, उन फेडरेशंस का वेरिफिकेशन करके अगले सप्ताह के अंदर हर हाल में राजस्थान में NHM के HR डिपार्टमेंट को भेजने की उन्होंने गारंटी दी कि भाई हाँ, हम लोग हर हाल में भेज देंगे, अगले सप्ताह के अंदर हर हाल में इसको कंप्लीट कर देंगे मामले को। साथ ही जो एब्सेंट वाले बच्चे थे उन सभी के लिए भी लगभग सोल्व कर दिया था। अब राजस्थान के लेवल पे उसका आगे का समाधान होगा, उसको हम अब करेंगे अब आगे का समाधान। साथ ही साथियों जो साथी लोग ये चिंतित रहते हैं, तो देखिए जो कार्य और गाइड जो आप लोगों के लिए गाइडलाइन है वो भी लगभग तैयार हो चुकी है। यहाँ से भी बोल दिया हमने, ये लोग अपने आप ऑटोमेटिकली SWC के जो आप लोग एक तरीके से मालिक हो, इंचार्ज हो, तो वो इंचार्ज के रूप में ही आपको माना जाएगा। आप चिंता ना करें, जल्दी आप लोगों को एक ट्रेनिंग और दी जा रही है। उस ट्रेनिंग में साफ साफ यही इंडिकेशन दिए जाएंगे, इंडिकेशन नहीं सारी तरह से इंस्ट्रक्शन भी दिए जाएंगे, और आप लोगों को तैयार ही इस हिसाब से किया जाएगा कि आप SWC के मालिक ही हो। तो इस तरीके से आप लोगों के लिए सभी तरीके से हम पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ रहे हैं साथियों। बाकी CHO के जो बाकी मुद्दे बच गए उनको मैं कल लाइव आके सारी चीज़ें बताऊँगा। और भी कई मुद्दों पर हमारी चर्चा हुई है, कई समाधान हुए हैं,
जो आप जल्दबाजी में अभी थक गए साथियों सुबह से भागदौड़ करते करते, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको। दूसरी चीज़ आपको बता दूँ, जो मेडिकल कॉलेजेस और नर्सिंग कॉलेजेस का मामला है साथियों, मेडिकल कॉलेजेस और नर्सिंग कॉलेजेस के अंदर जितने भी जो प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, इनकी कोई भी भर्ती नहीं की जाती, ना नर्सिंग ट्यूटर की, ना लेक्चरर्स की मेडिकल कॉलेजेस में। तो वो भर्तियां जो है बार बार डेपुटेशन या डीपीसी पे लेके और उसको फुलफिल कर लिया जाता है, तो ये गलत है। नई भर्तियां होनी बहुत आवश्यक है। अभी तो चलो डीपीसी कर लेंगे और कुछ कर लेंगे, लेकिन आने वाले टाइम में जब क्लिनिकल वाले जो स्टाफ है वो टीचिंग किस तरह से करवाएगा, आप खुद सोचिए। थ्योरिकल और क्लिनिकल दोनों टाइप के अलग अलग टाइप के स्टाफ होते हैं, तो उस हिसाब से वो क्लिनिकल नॉलेज तो उनको होती है, लेकिन थ्योरिकल नॉलेज नहीं होती है ज़्यादातर को। तो वो भी एक ज़रूरी इशू था, तो हमने इनको साफ साफ रख दिया है कि आप कॉलेजेस तो खोले जा रहे हो, लेकिन स्टाफ आपके पास है ही नहीं। आप किस तरह का तैयार करना चाहते हो स्टूडेंट्स को? तो आने वाले प्रशिक्षणार्थी जो तैयार होकर निकलेंगे वो बहुत ही डाउन कैटेगरी के होंगे, इसलिए अच्छे से अच्छा आप लोग मतलब रखते हुए, जैसे मेडिकल कॉलेजेस का बता दिया मैंने आपको। मुख्य रूप से ये बीच में इसलिए डाल दिया मैटर क्योंकि हमारा मुख्य रूप से इस मैटर पे स्पेशल चर्चा हुई है। साथ ही अब साथियों सीएचओ के लिए जो आखिरी और महत्वपूर्ण और सबसे अच्छी खबर ये है कि जो 5200 पे ग्रेड के हिसाब से जो स्लैब नई पे ग्रेड बनवाने के हिसाब से और सारा जो आगे स्लैब के हिसाब से हम लोग तैयारी कर रहे थे कि कैडर बनवाने का काम और जो आगे का काम कर रहे थे, मुख्यमंत्री जी के यहाँ पे लेटर आ गया था, आपको पता है साथियों। मैंने पहले भी बता दिया था आपको। उसी चीज़ को अब आगे फॉरवर्ड करने के लिए हम लोग यहाँ पे पड़े थे। सबसे मुख्य रूप से जो मेहनत की गई उसके लिए की गई, क्योंकि सीएचओ वर्ड 2015-16 से हम लोग संघर्ष करके इस इंडिया में लेके आए थे, तो वो हमारी सबसे बड़ी जीत थी। लेकिन उसको पूरी तरह से स्थायीकरण जब तक नहीं होगा तब तक उसको अमलीजामा पहनाया नहीं जा सकेगा। तो उसको पूरी तरह से स्थायी करवाना बहुत ज़रूरी है साथियों। तो स्थायी कराने के लिए हम लोग निरंतर संघर्ष रहता है। और जो कैडर है, निर्माण है, उसके अंदर बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि भी यहाँ से भी नोटशीट चल गई है और बहुत जल्द वित्त विभाग, लॉ डिपार्टमेंट और कार्मिक विभाग जो है केंद्र सरकार का, वहाँ से जल्द ही इसके कैडर के लिए अप्रूवल के लिए ये लोग फाइल चला रहे हैं। और ये फाइल चल गई है यहाँ से, ये मान लो। अब ये आगे की मूवमेंट पे आएगी। अब रेगुलर हमें यहाँ से भी और राजस्थान में भी दोनों जगह पे अच्छे से दबाव बना के जल्द से जल्द इस काम को कंप्लीट करवाना है। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए साथियों। ये अंत में मैंने इसलिए बोली है कि भाई, और वैसे वास्तव में कल मैं आपको आने वाले उसमें भी वीडियो के अंदर लाइव करूँगा, जो उसके अंदर बहुत सारी सूचनाएँ हैं साथियों, वो भी मैं आपको शेयर करूँगा। तो इसलिए आप लोगों से विनती है कि कल या परसों जो लाइव आए, तो उस लाइव को आप लोग ज़रूर देखिएगा। उसमें बहुत कुछ है, क्योंकि ये वीडियो छोटा डाल रहे हैं हम लोग जल्दबाजी में। इसलिए साथियों ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ध्यान रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कल वीडियो जो डालें उसको भी। और साथियों धन्यवाद। लेकिन आप लोगों के लिए 15-15 दिन से पड़े हैं, आपका इतना, आप लोगों के लिए बिना कुछ लिए दिए आप लोगों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि साथ बनाए रखो। जो 1-2 लोग ऊपर नीचे करने की कोशिश करते हैं, उनको जवाब देने का भी मादा रखा करो। आप लोगों के लिए लगातार संघर्ष इसी तरह से करते रहेंगे, लगातार लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। सत्यमेव जयते। लड़ेंगे और जीतेंगे। इनकलाब जिंदाबाद।